welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by अवनीत कौर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11। टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ एक बार कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एक प्रोडक्ट के डिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं और प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे किसी प्रोडक्ट के तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। पर कुछ ऐसे केसेस देखे जाते हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, जहाँ पे अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ जाती, प्राइसेस कम होते तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड के आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऐसे केसेस, ऐसे एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो पहले यहाँ पे जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हो कि 4 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। पहला है हमारा गिफिन गुड्स, सेकेंड वेवलेंट गुड्स, थर्ड स्नॉब इफेक्ट एंड फोर्थ नेसेसरी गुड्स। ऐसे 4 केसेस हैं जहाँ पे एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता और ये 4 केसेस हमारे एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। और जो लोग कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमिक्स उनका सब्जेक्ट है, वहाँ पे भी ये टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि द कंसेप्ट ऑफ गिफिन गुड्स गिवन बाय रॉबर्ट गिफिन। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये कंसेप्ट किसने दिया है, रॉबर्ट गिफिन। रॉबर्ट गिफिन ने ये कंसेप्ट दिया था गिफिन गुड्स। क्या कहा जा रहा है, गिफिन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। ऐसे गुड्स जिनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है प्राइस के साथ, प्राइस और डिमांड की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस और डिमांड की डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है यहाँ पे कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड कम होगी। पर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो हुआ जस्ट इसका ऑपोजिट केस और इसीलिए इसको हम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, दीज गुड्स आर इंफीरियर देन इंफीरियर गुड्स। ये जो गुड्स होते हैं ये इंफीरियर से भी इंफीरियर होते हैं। अब इंफीरियर से भी इंफीरियर मतलब हुआ कि अगर ऐसे गुड्स जो अगर नॉर्मल क्वालिटी के आते हैं उनसे भी सबसे पुअर क्वालिटी, मतलब उससे पुअर क्वालिटी की कोई गुड्स अवेलेबल हुई ना मार्केट में, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूँ या दूसरे शब्दों में एक्सप्रेस करूँ तो कहा जाएगा कि गुड्स विच आर कंसिडर्ड इंफीरियर by the consumer and which occupy a substantial place in consumer's budget are called given goods। कहा जा रहा है कि ऐसे गुड्स जिन्हें कंज्यूमर कंसिडर करता है इंफीरियर गुड पर उनके बजट में कंज्यूमर के बजट में एक बहुत सब्सटैंशियल प्लेस होल्ड करता है, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं गिवन गुड्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल बाजरा, लो क्वालिटी राइस एक्सेट्रा। मतलब ऐसी प्रोडक्ट जिन बहुत लो क्वालिटी राइस है और पर भी अगर इनकी डिमांड बढ़ती है, मतलब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ेगी। अब ये कंसेप्ट देने का रीजन क्या था, रॉबर्ट गिफिन ने क्यों दिया था? क्या हुआ था कि ब्रिटिश में देखा गया कि जब ब्रेड के प्राइस बहुत हाई हो गए फिर भी पुअर पर्संस उसको अफोर्ड कर रहे थे रादर देन स्विच ओवर टू अनदर प्रोडक्ट। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो आप दूसरा प्रोडक्ट लेना परचेज पसंद करोगे। पर क्या हुआ था कि देखा गया कि ब्रेड के प्राइस बढ़ने से ब्रेड की डिमांड में कोई इफेक्ट आया ही नहीं। तो जब ये चीज देखी गई कि मतलब डिमांड कम ही नहीं हुई, प्राइस बढ़े तो डिमांड कम होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं देखा गया। फिर ये नोटिस किया गया कि एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट और जो भी खाने की चीजें थी, जो भी प्रोडक्ट्स थे,
उनके कंपैरिजन में अभी भी ब्रेड के प्राइस क्या थे, चीप थे, इसीलिए उसकी डिमांड में इफेक्ट नहीं आया, डिमांड कम नहीं हुई प्राइस बढ़ने की वजह से। मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। देखो मान लो प्राइस थे, प्रिवेलिंग प्राइस जो चल रहा था ब्रेड का मार्केट में वो चल रहा था ₹100। फिर प्राइस क्या हो गए, प्राइस हो गए इंक्रीज। तो ब्रेड के प्राइस जब इंक्रीज हुए तो वो हो गए ₹200। तो पहले पर ये जो 200 बढ़े हैं एक्चुअली में तो ये इंक्रीज हुआ है, पर अदर प्रोडक्ट्स देखो, अदर प्रोडक्ट्स तो हमने ये देखा कि ये अभी भी चीपेस्ट है, मतलब बाकी प्रोडक्ट मोर देन 200 के ही अवेलेबल थे मार्केट में, इसीलिए पुअर पीपल स्विच ओवर नहीं हुए अदर प्रोडक्ट्स में और उन्होंने ब्रेड की डिमांड को कंटिन्यू रखा। इसलिए यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे लो क्वालिटी राइस, अब मैं इंडिया में से एग्जांपल दूं, बाजरा, लो क्वालिटी राइस, ये सब जो है ये नॉर्मली पुअर पर्सन अफोर्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बासमती जैसे चावल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, बासमती राइस। मान लो लो क्वालिटी राइस का जो प्राइस प्रिवेलिंग था वो था ₹50 मार्केट में, और इसके प्राइस जब इंक्रीज हुए तो हो गए 55। बट ये क्या बासमती राइस मान लो है ₹100 पर केजी, तो अभी भी ये चीपेस्ट प्रोडक्ट हुआ। मतलब लो क्वालिटी राइस 55 में मिलने से ₹5 ज्यादा महंगा, पर अगर मैं बासमती राइस देखूँ तो वो ₹50 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो स्विच ओवर नहीं होंगे बासमती राइस में, वो अभी भी लो क्वालिटी राइस को ही प्रेफर करेंगे। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनके प्राइस बढ़ने से डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आता, उल्टा डिमांड बढ़ती है। अगर प्राइस कम होते तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है अपवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है लॉ ऑफ डिमांड का, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाओ पढ़ लो, प्लेलिस्ट में अभी तक नहीं पढ़ा है देखो वीडियो को। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा इसका वो बनेगा ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग। मान लो प्राइस P से P1 हो गया, प्राइस P था तो क्वांटिटी हम Q अफोर्ड कर रहे थे, जब प्राइस P से P1 हो गया और क्वांटिटी Q से Q1, तो देखो ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बन जाएगा। ये एक्सेप्शन है हमारे लॉ ऑफ डिमांड का। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि गिवन गुड्स क्या होते हैं, किसने दिया था और इसका कंसेप्ट क्यों आया। आप इसको नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज वेबलिन गुड्स, मैं वो पढ़ाती हूँ, आप इसको नोट कर लो। जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेबलिन गुड्स। पहले हमने पढ़ा गिवन गुड्स, अब हम पढ़ेंगे वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स आर आल्सो नोन एज कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। इसका अदर नेम क्या है, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। वेबलिन गुड्स आर दोज गुड्स which are used as status symbol. In it we believe high price of the product means high quality. ये ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें हम स्टेटस सिंबल के पर्पस से यूज करते हैं और हम ये मानते हैं कि अगर इनके प्राइस ज्यादा होंगे तो ये उतनी ही अच्छी क्वालिटी के होंगे, ठीक है। सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन क्वांटिटी फॉर सच गुड्स इंक्रीजेस। मतलब इस केस में प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, एंड डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड दैट गुड्स फॉल, और प्राइस कम होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। और इस एग्जाम्पल क्या है, डायमंड, ठीक है। मतलब वेबलिन गुड्स का अदर नेम क्या है, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। इस ये ऐसे गुड्स होते हैं जिसे हम एज स्टेटस सिंबल यूज करते हैं और हम मान के चलते हैं जो कि ये प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो प्राइस अगर मार्केट में ज़्यादा है तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हम प्राइस को क्वालिटी से कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं अगर डायमंड्स की प्राइस ज़्यादा है तो डायमंड की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी, वो उतनी ही बढ़िया क्वालिटी का डायमंड होगा। इसलिए ऐसे गुड्स जो होते हैं ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड की अगेंस्ट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज। पर ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे गुड्स में जैसे कि डायमंड हो गया, प्लैटिनम हो गया, इन सब केसेस में क्या होता है कि प्राइस जितना हाई होगा और कंज्यूमर मानता है कि उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, इसलिए वो उसकी डिमांड ज़्यादा करता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। अगर डायमंड के प्राइस बढ़ेंगे तो
डायमंड के प्राइस बढ़ेंगे तो डायमंड की डिमांड भी बढ़ेगी, अगर डायमंड की प्राइस कम होंगे तो उसकी डिमांड भी मार्केट में कम होगी। तो ये है इसका पूरा थ्योरेटिकल रीजन कि क्यों विबलेंट गुड्स और कॉन्स्पिशियस कंजम्पशंस को हम एज अ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे गुड्स हैं जिनके प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम होने से डिमांड कम होती है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा स्नॉब इफेक्ट एंड फोर्थ है हमारा नेसेसरी गुड्स। अभी तक हमने 2 पॉइंट्स कवर किए, पहला था हमारा गिवन गुड्स, सेकंड था वेबलेन इफेक्ट, थर्ड है हमारा स्नॉब इफेक्ट एंड फोर्थ है हमारा नेसेसरी गुड्स। लेट्स सी स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट, दीज आर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। ये कौन से होते हैं? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस लाइक रेयर पेंटिंग्स, uncut diamonds, etc. In these goods also there is a positive relationship between price and quantity demanded, so the demand curve slopes up. स्नॉब इफेक्ट ऐसे गुड्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि रेयर पेंटिंग्स हो गई, अनकट डायमंड्स, इनकी भी जो डिमांड होती है मार्केट में वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। मतलब इनकी प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। जैसे पेंटिंग्स का ऑक्शन लगता है तो वहां पे सब लोग बिड्स लगाते हैं ज्यादा, ठीक है, बोली लगाते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, कोई 1 करोड़ लगा रहा है, कोई उसके ऊपर और फिर बढ़ाता है 3 करोड़, कोई कहेगा 4 करोड़। तो क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोगों की मतलब उनका इंकरेज हो रहे हैं और उनके अंदर हो रहा है कि मुझे भी ये पेंटिंग लेनी है, तो वो ज्यादा प्राइस लगाने स्टार्ट करते, तो ज्यादा डिमांड हो रही होती है वहां पे प्रेजेंट पर्सन्स में। तो इसलिए ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी जो डिमांड होती है वो प्राइस के साथ बढ़ती है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी। इसलिए इसका भी जो कर्व बनता है वो ऑब्वियसली सेम बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं बनेगा। इसीलिए स्नॉब इफेक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है, दैट्स व्हाई ये एक्सेप्शन गुड्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अब फोर्थ और लास्ट है हमारा नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स का सबसे अच्छा तरीका है समझने का एग्जांपल से। जैसे मैंने यहाँ पे मेडिसिन एंड सॉल्ट लिखा है, मेडिसिन एंड सॉल्ट देखो, इसको समझने का बहुत अच्छा एग्जांपल समझाती हूँ आपको। मान लो 100 पर्सन है, ठीक है, एक शॉप है मेडिसिन की, मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी है, यहाँ से वो शॉप से वो मेडिसिन परचेज करते हैं 100 पर्सन और उसकी प्राइस थी 700। कुछ डेज के बाद प्राइस इंक्रीज हो गई ₹1000। जो मेडिसिन इन 100 लोगों को 700 की मिलती थी अब वो 1000 की मिल गई है। ऑब्वियसली वो मेडिसिन खाना बंद नहीं करेंगे, वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, उनको प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आपको मेडिसिन खानी है क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज है। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो 700 से 1000, 1000 से 1200 क्यों ना हो जाए, वो स्टिल उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, वो मेडिसिन की डिमांड करेंगे। प्राइस कितना भी हाई हो जाए, कितना भी प्राइस फॉल हो जाए, स्टिल वो डिमांड करेंगे क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे कि सॉल्ट के बिना हम खाना नहीं बना सकते क्योंकि वो टेस्टलेस होगा, उसके बिना खाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक इसी तरह कुछ ऐसे नेसेसरी गुड्स इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इनकी प्राइसेस जितने भी बढ़े, जितने भी कम हो, डिमांड उतनी की उतनी ही रहती है। माइक्रो लेवल में ऑब्वियसली बात है, हम किसी पर्टिकुलर शॉप, किसी पर्टिकुलर फर्म, इंडिविजुअल की ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि अगर 100% एक शॉप से गुड्स मेडिसिन परचेज कर रहे हैं और उस मेडिसिन की कॉस्ट से 700, अगर उसके प्राइस 1000 हो जाए, वही 700 की मेडिसिन 1000 में मिलेगी तो भी वो 100% परचेज करेंगे क्योंकि उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो उनके लिए एक नेसेसरी गुड्स है। तो ये भी देख सकते हो आप कि वन ऑफ द एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी, आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, कोई टॉपिक नहीं समझ आया इसमें से स्नॉब इफेक्ट या आपको वेबलेंट गुड्स, गिवन गुड्स, नेसेसरी गुड्स, कोई भी ऐसा है पॉइंट जो नहीं क्लियर हुआ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स क्लियर करते चलिए। यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, क्रिस्टल कॉमर्स क्लासेस करके मेरे दोनों पेज चल रहे हैं।
आप मुझसे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स किसी भी टाइम मुझे कहीं भी आप तीनों प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया में कहीं भी पूछ सकते हो। आई होप आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।